अमेरिका ईरान के दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर शक के घेरे में, सवालों के घेरे में उनकी भूमिका अब संदिग्ध लगने लगी है। और उसकी वजह है अमेरिका ईरान के बीच जो मध्यस्थता वो करा रहे हैं, वो सवालों के घेरे में आ गई है। आपने देखा होगा पहले दौर की जब पिछले हफ्ते बातचीत हुई तो उसमें आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बेनतीजा रही। अब आसिम मुनीर को लेकर कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान के साथ उनके बेहतर रिश्ते रहे, ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उनके साथ बेहतर रिश्ते रहे, क्योंकि 2016 से और 17 के बीच में आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। और ऐसे में उनके रिश्ते ईरान की खुफिया एजेंसी और IRGC के साथ थे। और इसीलिए जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, जो अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट हैं, और इतना ही नहीं, जो रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद है, उनके हवाले से कहा गया है कि मुनीर की ईरान के साथ जो संबंध हैं वो काफ़ी पुराने रहे हैं। इसी आधार पर उनकी मध्यस्थता भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है आसिम मुनीर पर? क्योंकि वो ईरान गए तो उनका ग्रैंड वेलकम होता है। तो वहाँ के जो अमेरिका के रक्षा एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी चिंता जताई कि आसिम मुनीर भरोसे लायक नहीं हैं, ईरान के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसा ना कर दे। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि आसिम मुनीर के जो संबंध, क्योंकि वो खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे और उनके संबंध ईरान की खुफिया एजेंसियों से रहे हैं, IRG से रहे हैं, और इसीलिए वो डायरेक्ट उनसे बात भी कर रहे हैं और इसलिए वो पूरी ताकत लगा भी रहे हैं। लेकिन अब जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। खासकर ट्रंप के लाडले के तौर पर अगर हम देखें आसिम मुनीर को, तो ट्रंप का लाडला अमेरिका के लिए ही टेंशन बन सकता है।